हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल मुकेश टेक एजुकेशन में स्वागत है। मैं मुकेश चौरसिया एक बार फिर से आपके सामने एक बार शानदार और बहुत ही लाजवाब नए चैप्टर की शुरुआत करने चल रहे हैं, जिनका नाम है त्रिकोणमितीय के अनुप्रयोग, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, ऊंचाई और दूरी भी, क्योंकि किसी बुक में ये ना देकर ये लैंग्वेज लिखी रहती, ऊंचाई और दूरी। इससे पहले हम सब लोग पढ़ चुके थे कि त्रिकोणमिति के सभी क्वेश्चन हम सब लोग लगाए थे, एक एक क्वेश्चन एक एक एक्सरसाइज एनसीईआरटी बुक से लगाए हुए थे। आज हम उसी आगे अगला चैप्टर त्रिकोणमिति से ही संबंधित अगला चैप्टर आपका है त्रिकोणमितीय के अनुप्रयोग। इसका सम ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इसका होता क्या है। तो आज हम इसको अच्छे से विस्तार पूर्वक समझेंगे, ताकि इसमें कोई भी क्वेश्चन आपके लिए डाउट ना हो कि इसमें करेंगे क्या हम। ठीक है, तो आप बहुत ही लाजवाब शानदार तरीके से हम आपको समझाएंगे, आपके सारे डाउट्स, सारे जो इतनी प्रॉब्लम्स होती सब आपकी सॉल्व हो जाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं। इसको समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा दो प्रकार के कोण, दो प्रकार के एंगल को हमको समझना पड़ेगा। पहला एंगल क्या है आपका, उन्नयन कोण। उन्नयन कोण जिसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स ये होती है इसमें कि इसमें जो बच्चे पढ़ते हैं उनको प्रॉब्लम्स ये क्रिएट होती है कि इसमें मानना क्या है, लाना क्या है, करना क्या है। तो आप बहुत ही आराम से इसको समझते रहिए, कॉपी पेन लेकर साथ बैठिए, जो यहाँ पर बताया जाए उसको आप कॉपी में नोट करते चलिए और इसका रिवीजन कीजिए। फिर आप देखिए कि क्या आपको सच में आता है कि नहीं आता। ठीक है, चलिए इसमें आता है उन्नयन कोण। उन्नयन कोण एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन होता क्या है हम इसको समझते हैं। मान लीजिए ये नीचे कोई क्षैतिज रेखा है, ये क्या है, क्षैतिज, ये आपकी क्षैतिज रेखा है, क्षैतिज, हाँ क्षैतिज रेखा है। क्षैतिज समझते हैं, नीचे एक प्रकार की सीधी रेखाएं, और इस क्षैतिज रेखा को मान लीजिए यहाँ पर कोई बंदा खड़ा है, यहाँ पर कोई क्या है, आदमी खड़ा है। अगर ये नीचे से ऊपर की तरफ देखेगा, नीचे से कहाँ देखेगा, ऊपर की तरफ देखेगा, तो ये कोण क्या कहलाएगा आपका। मान लीजिए नीचे से ऊपर देखा, यहाँ पर कोई एंगल बन रहा है थीटा, कोई कोण बना आपका थीटा, तो उसको क्या बोलेंगे, इसको मिला देते हैं, उसको क्या बोलेंगे आपका, बोलेंगे इसको उन्नयन कोण। क्लियर है। अगर कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर की तरफ देखता है तो जो एंगल बनेगा, जो कोण बनेगा, जिस कोण की माप होगी वो क्या कहलाएगा, उन्नयन कोण। क्लियर है। जैसे मैं नीचे खड़ा हूँ अभी, तो मैं अगर ऊपर देख रहा हूँ तो ऊपर जो देखूँगा, जो एंगल बनेगा, जो कोण बनेगा वो क्या कहलाएगा, हमारा उन्नयन कोण कहलाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत। चलिए आगे अगला समझते हैं हम। अगला क्या होता है आपका, अवनमन कोण, जिसको पढ़ते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्लियर है। उन्नयन कोण क्या समझे, अगर नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे जो एंगल बनेगा क्या कहलाएगा, उन्नयन कोण कहलाएगा। मान लीजिए अब ये कोई क्षैतिज रेखा ऊपर हो गई, ये क्या हो गई आपकी क्षैतिज रेखा कोई ऊपर हो गई, और यहाँ से बंदा खड़ा है, नीचे की ओर देख रहा है, तो ये जो एंगल बनेगा ये क्या कहलाएगा आपका, अवनमन कोण। क्लियर है। इसको हम मिला भी सकते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए आप अपने छत पर खड़े हैं, छत से नीचे की कोई वस्तु देख रहे हैं, या नीचे कोई गाड़ी खड़ी है, या कोई मनुष्य खड़ा है, या कोई वस्तु रखी है, आप छत से नीचे की तरफ देख रहे हैं। तो जब ऊपर से नीचे की तरफ, ऊपर से ये है ना, यहाँ से ऊपर से जब नीचे की तरफ देखेंगे जो कोण बनेगा क्या कहेगा, वो अवनमन कोण कहलाता है। क्लियर है। तो समझ में आया होगा आपका। उन्नयन कोण क्या होता है कि यदि मनुष्य नीचे से ऊपर की ओर देखता है तो जो कोण बनता है उसे बोलेंगे उन्नयन कोण।
यदि मनुष्य ऊपर से नीचे की ओर कोई वस्तु देखता है तो जो कोण बनेगा उसे बोलेंगे अवनमन कोण। क्लियर है। अब बात आती है कि कोई क्वेश्चन दिया जाता है, उसमें पूछता है उन्नयन कोण कितना है, अवनमन कोण कितना है। ये तो समझ में आता है पूछ क्या रहा है, उन्नयन कोण अवनमन कोण उसमें दिया रहता है। लेकिन बात ये नहीं समझ में आती है कि हम उसमें जानेंगे क्या, किसको लंबाई क्या है, यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे। हम किसका यूज करेंगे, tan का यूज करेंगे कि cos का यूज करेंगे कि sin का यूज करेंगे। तो चलिए हम सब समझते हैं, इसको मिटाते हैं, आगे हम समझते हैं। ठीक है, चलिए विद्यार्थियों आगे आप सामने ये पहले आपकी केसेस हैं, समझते हैं इसको। इसके सहारे से हम समझेंगे हमको लेना क्या है, कौन सी सर्वसंख्या का हमको यूज करना है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है समकोण त्रिभुज में उन्नयन कोण ज्ञात करना हो जब दो भुजाएं ज्ञात हो। कहने का मतलब आपको कोण तो बनाना ही पड़ेगा, एक समकोण तो बनाना ही पड़ेगा। उसमें आप कैसे ज्ञात करोगे कि उन्नयन कोण कितना है जब दो भुजाएं ज्ञात हों। अब दो भुजाएं कैसे ज्ञात हो, मतलब किस प्रकार दी रहेंगी, तो आपको पता चलेगा इसमें ये चीज़ लगाना है। तो इसके 3 कंडीशन हैं। हम पहली कंडीशन समझते हैं क्या है। पहली स्थिति है, यहाँ समझते हैं स्थिति एक समझते हैं। जब आपको क्या ज्ञात हो, जब आपको आधार व कण ज्ञात हो। क्या ज्ञात हो, जब आधार व कण ज्ञात हो। जब पूरे क्वेश्चन में आप देखेंगे कि आपको आधार ज्ञात होगा, कण ज्ञात होगा, तो आप लगाओगे क्या। पहले हम चित्र बना लेते हैं। ये आपको दिख रहा होगा, ये मान लीजिए यहाँ से A कर दिया, यहाँ से B, यहाँ C, यहाँ से 90 डिग्री कर दिया। जब आपको आधार ज्ञात है, आधार मतलब ये आपका आधार हो गया, कण मतलब ये आपका, आप जानते हैं 90 अंश के सामने भुजा क्या होती है, कण की होती है, ये आपका कण हो गया। जब आपको आधार व कण ज्ञात होगा तो आप किसका यूज करेंगे, कॉस थीटा का। कॉस थीटा होता क्या है, आधार बटे कण होता है कि नहीं होता, कैसे आप पढ़े हुए हैं, लाल अपॉन के ए, लाल बटे का ये साइन होता है, ये कॉस होता है, ये टैन होता है। क्लियर है। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आधार बटे कण। आधार कितना है, AB है, और कण कितना है, AC है। और कॉस थीटा का अपोजिट क्या होता है, डायरेक्ट क्या होता है, सेक होता है। तो इसके साथ सेक को भी ले लेंगे, क्या होता है, सेक वही होगा, कण। इसी को पलट देते हैं, क्या हो जाएगा, कण अपॉन आधार होता है। तो कण क्या है, AC अपॉन AB। ठीक है। तो जो बच्चे, जो स्टूडेंट, जो विद्यार्थी हमारे साथ नए जुड़े होंगे, आज उनके लिए नया टॉपिक होगा। उनसे अनुरोध करना चाहूँगा कि वो हमारे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर हमारी जितनी क्लासेस त्रिकोणमिति अध्याय 8वां जो था त्रिकोणमिति था, उसको जब आप समझेंगे, आपको हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक आपको सॉल्यूशन मेथड बताया गया है, आपके माइंड में बहुत ही जल्दी कैच हो जाएगा। उसके बाद फिर आप जब इसको समझेंगे आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। तो जो लोग नहीं देखे होंगे पुराना लेक्चर, वो पुराना लेक्चर देख लें, उनको हर एक टॉपिक समझ में आएगा। तो यहाँ क्या समझे, या हम चाहें तो कॉस थीटा लें या चाहें तो सेक थीटा लें। क्लियर है। ये तो पहली कंडीशन होगी का, जब आधार व कण ज्ञात हों। आपको ये याद रखना पड़ेगा माइंड में, जब आपको आधार व कण ज्ञात करना पड़ेगा तब आपको कॉस थीटा लेना पड़ेगा, चाहे आप कॉस थीटा लें या सेक थीटा, बात वही हुई। लेकिन अधिकतर क्वेश्चन में आपको एक ही चीज़ लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, टैन ही लेना पड़ता अधिकतर। तो अभी तो इसको बात हटाते हैं, पहले आगे समझते हैं। आपकी अगली स्थिति है स्थिति 2। स्थिति आपकी 2 है, जब क्या ज्ञात हो आपको, जब कण व लंब क्या हो, जब कण व लंब ज्ञात हों। चलिए समझते हैं, फिर चित्र बना दिया जा रहा है, वही A B C, कण मतलब ये कण हो गया, ये आपका
लंब हो गया। जब आपको कड़ व लंब ज्ञात होगा तो अब दिमाग लगाइए कि किसमें कड़ और लंब मिलता था। तो आप ध्यान दीजिए, इसमें कड़ मिलता था, इसमें लंब मिलता था। आप देख लीजिए कड़ अपॉन लंब मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, या बात करें लंब अपॉन कड़, लंब अपॉन कड़, लंब भी मिला कड़ भी मिला। ऐसा किस में मिला? लंब अपॉन कड़। तो आप देख सकते केवल लंब और कड़ किस में आता है? केवल साइन में आता। आप अगर इसको भूल भी गए हो ना तो इसको रटने की आवश्यकता नहीं है, आपको केवल एक चीज़ याद रखना है, क्या? लाल बटे कक्का। यहाँ आया क्या? लंब आया, कड़ आया है। अब आप दिमाग लगाओ, लंब और कड़ किस में आया है? लंब ये आया है, कड़ ये आया है। इसके नीचे ये क्या होता है? ऊपर रहता है साइन, ये किसका हो गया? साइन। इसका मतलब यहाँ क्या यूज करना पड़ेगा आपको? साइन थीटा, या साइन का अपोजिट क्या होता है? साइन का भाई क्या होता है कह सकते हो? कॉसेक, कॉसेक थीटा। यहाँ पर इसको यूज कर सकते हो। क्लियर है? कोई डाउट? यही है ना? अच्छा, तीसरी स्थिति क्या है आपकी? इसमें क्या कर दें, जब आपका क्या क्या कह रहा है इसमें? जब आधार व लंब ज्ञात हो, जब आधार व लंब ज्ञात हो। इसमें चित्र बना दें वही वाला पुराना वाला। बी हो गया, ये ए हो गया, ये सी हो गया, ये 90 डिग्री दिखा दिया यहाँ से। अब बताओ आधार लंब किस में मिलता था? दिमाग लगाओ। इसमें देखो कहीं आधार ही मिला, लेकिन यहाँ नीचे कड़ है, ये वाला नहीं बना। आगे देखो लंब भी है, आधार भी है। लंब यहाँ मिला, आधार यहाँ मिला, ये आधार मिला या लंब, इसका मतलब ये सेट हो रहा है। ये तीसरा वाला सेट हो। और तीसरा होता क्या है? ये होता है टैन का। ये साइन, ये कॉसेक, ये होता है टैन का। तो किसका यूज कर देंगे यहाँ पर? टैन थीटा, या टैन का अपोजिट कॉट थीटा, इसका यूज करेंगे। क्लियर है? जब पूरे क्वेश्चन में देखेंगे आधार कड़ दिया रहेगा तो कॉस का यूज करेंगे या तो सेक का यूज करेंगे। जब कड़ व लंब दिया रहेगा तो साइन थीटा या कॉसेक थीटा का यूज करेंगे। जब आधार व लंब दिया रहेगा तो टैन थीटा या कॉट थीटा का यूज करेंगे। किसके अपोजिट? लाल बटे कक्का के अनुसार, लाल बटे कक्का के अकॉर्डिंग हम यूज करेंगे। तो हम एक सिंपल सा एग्जाम्पल उठाते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल उठाएंगे, मतलब इजी से धीरे धीरे हम टफ की ओर बढ़ेंगे, आसान से धीरे धीरे हम कठिन की ओर बढ़ेंगे। और ऐसा नहीं है कि केवल एनसीईआरटी ही बुक से आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद ख़त्म कर, ऐसा नहीं है। ये एनसीईआरटी बुक को क्लोज करने के बाद, ख़त्म करने के बाद और भी बुक पढ़ाई जाएगी आपको, और आपका हर एक क्वेश्चन तैयार कराया जाएगा। ठीक है? आपको पीडीएफ भी दी जाएगी, आपको हर एक आपके बोर्ड की एग्ज़ाम तैयारी भी कराई जाएगी। आपको समय के अनुसार आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में जिस तरह एग्ज़ाम होता है आपका 10th क्लास का, उस तरह सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे बनाए जाएंगे। यहाँ पर आपको सॉल्व कराने का प्रैक्टिस कराया जाएगा कि हम 3 घंटे 15 मिनट में कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ताकि एग्ज़ाम में कम समय में हम जल्दी क्वेश्चन कर ले जाएँ। और अगर 70 नंबर का आपका पेपर होता है तो 70 में से कम आप 68 टच हो जाएँ। चलिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं, फिर हम समझाते हैं उसको, तो आप समझिए उसको। ठीक है? चलिए प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन लग चुका है, ये क्वेश्चन लगा हुआ है, इसको हम समझते हैं। काफ़ी विद्यार्थी होते हैं इसका नाम सुनते ही डर जाते हैं कि क्वेश्चन कैसा होता है, कैसे आएगा, क्या करेंगे। आप बिल्कुल भी मत घबराइए, हम आपको ऐसी ऐसी ट्रिक बताएंगे कि आप यूँ चुटकियों में सब कुछ सॉल्व करेंगे। लेकिन कब? जब आप इस पर आपकी पकड़ हो जाएगी, आप इसमें आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। एक क्वेश्चन कीजिए, रिवीजन कीजिए, जब हम इतना ज़्यादा आपके क्वेश्चन करवा देंगे कि आप हर एक क्वेश्चन में एक्सपर्ट हो जाएंगे। अब ऐसा है नहीं कि आप कहिए कि अभी हम तुरंत ही मास्टरमाइंड हो जाएं, हमारा माइंड हो जो एकदम मास्टरमाइंड बन जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। हर चीज़ में परिश्रम होती है, परिश्रम आपको करेंगे, परिश्रम आप करेंगे तो आप उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। कि आप कहिए क्वेश्चन लगा हुआ है, मैथ लिखा हुआ है, मैथ्स, आप मैथ में महारत, आपको मैथ में उपलब्धि प्राप्त हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। इसके लिए जुनून होना चाहिए, पढ़ने के लिए एक जुनून होना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए, तब जाकर इसमें आप कोई महारत हासिल कर सकते हैं। ठीक है? तो आप लगातार जुड़े रहिए, हर एक क्वेश्चन आपका क्लियर कराया जाएगा। जब आपकी पूरे एनसीईआरटी बुक से हर एक क्वेश्चन करा दिया जाएगा तो बचेगा क्या फिर अगर आपका नंबर कम आता है तो इसमें फिर आपकी गलती, हमारी गलती नहीं है। इसलिए आप अच्छी तरह मेहनत कीजिए, जो भी डाउट लगे, जो भी समस्या है आपको, हमारे कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को मेंशन कीजिए, हम आपके डाउट को पढ़ेंगे, समझेंगे, उसके बाद आपके डाउट्स को शायद क्लियर कर देंगे। क्लियर है? तो चलते हैं क्वेश्चन समझते हैं। कह रहा किसी समय, इस समय से कोई मतलब नहीं है, किसी समय एक स्तंभ की छाया उसकी
लंबाई उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है। जो लंबाई है उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है, यही तो कह रहा है। अच्छा, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है आपको? उन्नयन कोण। कह रहा है किसी समय एक स्तंभ की छाया, स्तंभ की छाया कह रहा। स्तंभ मतलब होता है एक खंभा, जिसको पढ़ते हैं आप स्तंभ, खड़ा। तो पहले हम एक स्तंभ बना लेते हैं। ये हमने क्या किया? एक स्तंभ बना लिया। स्तंभ का नाम रख दिया AB। कह रहा स्तंभ की छाया, स्तंभ है, इसकी छाया कैसे बनेगी? ऐसे कि ऐसे। ये जो ऐसे खड़ा है, इसकी छाया कैसे बनेगी? इसकी छाया ऐसे बनेगी। छाया मतलब क्या? परछाई। उसकी छाया कैसे बनेगी? उसकी छाया ऐसे बनेगी। खंभा, इसकी छाया ऐसे ना बनेगी, उसकी छाया होगी। कह रहा छाया की जो लंबाई उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है। जो इसकी ऊंचाई है, जो छाया है, कितना कह रहा है? छाया का √3 गुनी। लंबाई आपको पता नहीं है, तो लंबाई क्या मान लिया? h। क्या मान लिया लंबाई को? h। h मतलब हाइट। कह रहा है लंबाई जो है इसकी, जो छाया की लंबाई जो है वो ऊंचाई की √3 गुनी है। ऊंचाई h है, इसका √3 गुनी। √3 गुनी मतलब गुना, किसके साथ? ऊंचाई के साथ। तो √3 ऊंचाई के साथ क्या कर दें? गुणा, तो कितना आ जाएगा? √3h। √3 क्या कह रहा था? √3 गुनी, गुना लगा दिया, किसके साथ कह रहा? ऊंचाई की। तो ऊंचाई क्या माने हुए हैं? h हो गया √3। तो आपको मिला क्या? यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी है? इतनी है। इसको आपस में क्या कर दिए? हम मिला दिए। क्या कर दिए? मिला दिए। इसका नाम रख दिए C। क्लियर है? कोई डाउट? क्या था समझे फिर से? स्तंभ था, स्तंभ की लंबाई नहीं पता, उसको मान लिया h। तो स्तंभ की जो छाया है ये बनी, तो ये जो लंबाई है ये कह रहा है क्या? ऊंचाई की √3 गुनी। तो ये ऊंचाई हो गई, इसका इसमें √3 h से गुणा करा दी, इतना आ गया। आप कह रहा उन्नयन कोण, उन्नयन कोण कितना होगा? तो इसके लिए पहले हम लैंग्वेज लिख लेते हैं। लैंग्वेज क्या लिखेंगे? माना AB एक स्तंभ है, क्लियर है, जिसकी ऊंचाई h है, जिसकी ऊंचाई स्मॉल h है। स्तंभ, क्लियर है। उसके बाद स्तंभ की छाया कितनी कह रहा है? ये √3h है। तो क्या निकालना है? उन्नयन कोण आपको निकालना है। क्लियर है? तो आप ध्यान दीजिए, आपको क्या क्या दिख रहा है? किसकी वैल्यू पता है? जिसकी वैल्यू नहीं पता उसको मान लेते हैं। ये नहीं पता था स्तंभ, तो इसको मान लिया h। तो इसका मतलब मान लिया तो मतलब पता चल गई। जब वैल्यू को मान लिया तो इसका मतलब वैल्यू पता चल गई। इसकी वैल्यू क्या हो गई? ये h। ये क्या दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है आपको लंब। नीचे देखो √3, इसकी भी पता है। ये क्या है आपका? ये क्या दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है आधार, यानी कि बेस। अब दिमाग लगाइए, लंब और आधार किस में मिलता है? यहाँ ध्यान दीजिए, लाल बटे कक्का। लंब और आधार किस में मिलता है? देखिए लंब आधार इसमें मिल रहा है। ये लंब मिला, ये आधार मिला। ऊपर नीचे नहीं मतलब है, लंब मिला आधार मिला। अभी इससे पहले लिखवाया था, जब लंब ज्ञात हो और आधार ज्ञात हो तो क्या लेंगे? ये किसका होता है? ये किसकी लाइन है? ये होती है tan की। यहाँ क्या ले लेंगे? tan थीटा। लेकिन इसको लिखें क्या? त्रिभुज ABC में, ABC में क्या लिखेंगे? tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? लंब बटे आधार। चलिए, हमको थीटा की वैल्यू निकालना है, उन्नयन कोण निकालना है। लंब कितना कह रहा है? h। तो यहाँ h रख दीजिए, या इसी को इस तरह लिखेंगे। ये कितना दिख रहा है? AB, तो AB लिख दीजिए। आधार कितना दिख रहा है? AC, तो AC कर दीजिए। आप वैल्यू लिख दीजिए। इसको यहाँ लिखते हैं, वैल्यू लिखते हैं। यहाँ से क्या करेंगे? AB की वैल्यू क्या दिख रही है? h, तो h लिखा। और AC की वैल्यू कितनी दिख रही है? √3h। h से h क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो बचा क्या? tan थीटा इक्वल टू 1/√3। अब ध्यान दीजिएगा, निकालना किसका है? उन्नयन कोण। मतलब निकालना है आपको थीटा कोण निकालना है। थीटा कम निकालेंगे, कैसे थीटा आएगा? बहुत सिंपल सा है। इधर tan है तो हमको इधर भी tan लाना
पड़ेगा। तो दिमाग लगाइए, ये किसकी tan में 1/√3 किसकी वैल्यू होती है? tan में किसकी होती है? आप कहेंगे किसकी? 30 की। किसकी होती है? 30 की। तो यहाँ क्या लिखेंगे? tan थीटा = tan 30। इसके जगह लिख सकते हैं tan 30 की वैल्यू होती है ना, tan से tan थीटा कितना आया? 30 आंसर। तो उन्नयन कोण कितना आ गया? 30 अंश हमारा आ गया। क्लियर है? क्या कह रहा था? स्तंभ है, स्तंभ बनाया। फिर कह रहा है उसकी परछाई, परछाई बनाया। फिर कह रहा है कि उसकी ऊंचाई, इसकी जो ऊंचाई है उसकी लंबाई की इतनी गुनी है, लंबाई h मान लिया, √3h हो गया। फिर क्या किया हमने देखा, लंब और आधार किसमें मिलता है? tan मिलता है, तो tan थीटा लगाया। लंब बटे आधार, लंब क्या लिख दिया? उसी को AB, AC। AB की वैल्यू h रख दिया, √3h, h से 1/√3 किसकी वैल्यू होती है? tan 30 की। क्लियर है? एक क्वेश्चन और देख लेते हैं तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए पर अभी तो क्वेश्चन लग चुका है आप सामने। दूसरा क्वेश्चन लग चुका है। किसी मीनार के पास से 40 मीटर दूर क्षैतिज तल पर स्थित किसी बिंदु से मीनार के शिखर बिंदु की दूरी 80 मीटर है। उस बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। इसमें जैसे जैसे लैंग्वेज लिखी गई है, जैसा जैसा क्वेश्चन लिखा गया है, वैसे वैसे हम फिगर बनाते हुए चले जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। किसी मीनार, एक मीनार, किसी मीनार मतलब अभी तक स्तंभ की बात कर रहा था, अब किसका? मीनार। मीनार जानते हैं स्तंभ की तरह मीनार भी होती है। ठीक है, तो एक मीनार बना दे रहे हैं यहाँ से। यहाँ समझिए एक मीनार है ये। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा, ये क्या है आपकी? एक मीनार हो गई। कह रहा मीनार के फात से, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ से, इसको, ये मीनार का जो ऊपरी भाग, इसको बोलते हैं शिखर बिंदु। शिखर बिंदु बोलते हैं। नीचे वाले को बोलते हैं पाद बिंदु। क्या बोलते हैं? पाद बिंदु। कह रहा है एक किसी मीनार के पाद से 40 मीटर दूर, तो इससे 40 मीटर दूर, तो जैसे अगर हम इसको, आप समझ गए मीनार है ये, इससे 40 मीटर दूर, यहाँ पर आकर ये क्या बनेगा? 40 मीटर दूर क्षैतिज तल पर, यहाँ से मीनार के, क्या कह रहा है? एक किसी मीनार के पास से, मीनार के पास से 40 मीटर दूर चला आया। 40 मीटर दूर क्षैतिज तल पर स्थित, यहाँ पर क्षैतिज तल नीचे ही है, क्षैतिज पर स्थित किसी बिंदु से मीनार के शिखर बिंदु की दूरी, स्थित किसी बिंदु से मीनार के शिखर, ये कह रहा ना मीनार के शिखर बिंदु की दूरी कितनी कह रहा है? इसकी दूरी कितना बोल रहा है ये? 80 मीटर। कितना कह रहा है ये? 80 मीटर है। तो उस बिंदु से मीनार के, ये दोनों, उस बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। समझ में आया? कह रहा था मीनार, मीनार बना दिया। फिर मीनार के पास से, पास मतलब इसके नीचे से, मीनार के पास से 40 मीटर दूर, हमने 40 मीटर दूर चला है हम। फिर कह रहा है तल पर स्थित, यहाँ पर तल स्थित हो गया। फिर किसी बिंदु से मीनार के शिखर बिंदु, मीनार के शिखर बिंदु से कितना कह रहा है? 80 मीटर। तो ये स्थित, देखा ना, कह रहा है ना स्थित बिंदु से, किसी स्थित बिंदु से मीनार के शिखर, तो ये कह रहा है मीनार शिखर कितना कह रहा है? दूर 80 मीटर। तो इसको मिला दिया, मतलब यहाँ से यहाँ तक दूर कितना कह रहा है? इन दोनों दूरी कितना कह रहा है? 80 मीटर। क्लियर हो गया? फिर उस बिंदु का शिखर का उन्नयन कोण ज्ञात करना। अब ध्यान दीजिए आपको क्या क्या मिला। ये क्या दिख रहा है आपको? ये है आपको कर्ण, ये क्या दिख रहा है आपको? आधार। दो चीज़ आपको पता चल गई। तो हमसे इससे 3 चीज़ मतलब नहीं होता। इन पूरे फिगर में 2 चीज़ आपके दिया रहेगा, आपको एक चीज़ निकालना पड़ेगा, या हो सकता है एक चीज़ दिया रहे 2 चीज़ आपको निकालना पड़ेगा, लेकिन 3 चीज़ एक साथ नहीं दी जाएगी। ठीक है, अब दिमाग लगाइए कि किसमें कर्ण मिलता है, किसमें आधार मिलता है। फिर से हम लिख देते हैं, बार बार हम लिख रहे हैं लेकिन आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, देखिए कर्ण किसमें मिल रहा है? कर्ण कहीं मिला? ऊपर वाले में छोड़ दे, नहीं मिला। नीचे वाले में हाँ, यहाँ मिला, यहाँ मिला। अब कर्ण मिल रहा है, लेकिन यहाँ कह रहा आधार, तो कर्ण बटे लंब, ये नहीं सेट बैठ रहा, क्योंकि लंब कह रहा है, यहाँ तो आधार दिया है। क्या मिला आपको? ये मिला। दूसरा पॉइंट, ये क्या है? ये साइन होता है, ये क्या होता है? कॉस होता है। कॉस ही तो होता है कि नहीं होता? कॉस, कॉस होता है ना। क्यों? क्योंकि आपको आधार भी पता है और क्या पता है? कर्ण पता है। इसकी लैंग्वेज लिख लेंगे कि माना मीनार की, मीनार ए बी, इसको सिकल मीनार ए बी है। ठीक है, मीनार से 5 बिंदु 40 मीटर दूर है, इसके शिखर बिंदु से 80 मीटर दूर है। तो क्या लिखेंगे? समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। क्लियर है? समकोण त्रिभुज ए बी सी में। क्लियर है? यहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रहे तो आप ऐसे कर सकते हो इसको, यहाँ पर ए करिए,
यहाँ पर बी करिए, यहाँ सी। आप कोई दिक्कत नहीं, बात तो वही हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी में अब ध्यान दीजिए, यहाँ से करेंगे क्या, क्या लिखेंगे, साइन लेंगे, कॉस लेंगे, क्या लेंगे हम, कॉस लेंगे। क्यों? क्योंकि आपको क्या पता है, कर्ण पता चल गया है और क्या पता चल गया है, आधार पता चल गया है। और कर्ण और आधार किसमें मिलता है, ये कॉस होता है, ये साइन होता है, ये टैन होता है, तो कॉस हो गया। तो यहाँ ले लेंगे क्या, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, लीजिए आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण होता है। आधार कितना है आपका 40 है, कर्ण कितना है 80 होता है कि नहीं। कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। आपको आधार भी दिया है, कर्ण भी दिया गया है, काट दी इसको, 0 0, 4 1 4 दूनी 8, कितना आया 1/2। ये क्या मिला आपको, ये मिला कॉस थीटा इक्वल टू 1/2, यही मिला ना। चलिए यहाँ से थीटा निकालना है क्योंकि उन्नयन कोड पूछ रहा है, तो इधर भी कॉस थीटा होना चाहिए, तभी दोनों बराबर में कटेगा। तो कॉस थीटा में किसकी वैल्यू होती है, 1/2, किसकी होती है, कॉस 60 की वैल्यू होती है, किसकी होती है, कॉस 60 की। कॉस से कॉस क्या हो गया, कैंसिल हो गया, थीटा कितना है इक्वल टू 60 डिग्री। तो आज का ये सेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। उम्मीद करते हैं आपको हर एक टॉपिक समझ में आया ज़रूर होगा। हम और भी क्वेश्चन लेकर चलेंगे, फिलहाल आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप इसको रिवीजन कीजिए, अधिक बार समझिए, इसको अधिक से अधिक बार वीडियो को बैक कीजिए, समझिए। इसमें कुछ भी नहीं करना है, केवल आपको लैंग्वेज समझना है, लैंग्वेज अकॉर्डिंग हमको चित्र बनाना है, चित्र बनाकर हमको सॉल्व कर देना है। जब आप इसमें एक्सपर्ट हो जाओगे तो चित्र की आपको आवश्यकता पड़ेगी नहीं। तो आप पूरी कोशिश करेंगे समझने की इसको। कल जब हम मिलेंगे तो आपके लिए एक से एक क्वेश्चन और भी लेकर आएंगे, जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। क्योंकि एक दिन में कुछ नहीं होता, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। आप परिश्रम कीजिए, बिना परिश्रम करे कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो आप अधिक से अधिक रिवीजन कीजिए। अगर जो लोग हमारे साथ नए जुड़े होंगे वो हमारे प्ले लिस्ट में जाकर, आपसे बता चुका है पहले भी, प्ले लिस्ट में जाकर हमारे पुराने लेक्चर को देख सकते हैं, जहाँ पर सारे डाउट उनके क्लियर हो जाएंगे। और इसको अच्छे समझिएगा। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और भी क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।